Good morning, dear students. I, Barka, welcome you all in your EVS class. As you all know, we had already completed 6 chapter of our syllabus. The last chapter what we had completed yet. The chapter name is the food we eat. ठीक है कि द फूड वी ईट उसका हमने सब कुछ कर लिया था, बेसिकली वर्कशीट भी कर ली थी, हमें ये भी पता चल गया था कि भाई हमने क्या खाना खाते हैं, हम लोग किस एज में कौन सा खाना खाना चाहिए। ठीक है, तो हम उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट रिकॉल किया कि हमने लास्ट चैप्टर में क्या किया है। तो देखिए जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जो चैप्टर 7 है उसमें क्या सेइंग विदाउट स्पीकिंग, कि कुछ बोलना पर बिना कुछ कहे। दैट मीन्स आपको अपनी वॉइस का यूज़ किए बिना कुछ बोलना। ठीक है, तो अब ये वाली चीज़ है। आप देखो ये ना कुछ मैंने मतलब लास्ट टाइम पे जो आप लोगों की लास्ट क्लास ली थी उसमें व्हाट वी हैड डन, मतलब हमने एक्टिविटी की थी कि बच्चों ने ये फेशियल एक्सप्रेशंस बताए थे और फिर बच्चों ने उसे पहचाने थे। तो ये जो बच्चों ने मुझे भेजा था बेसिकली मेरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, केवी नगरोटा के स्टूडेंट्स हैं। तो फिर इन लोगों ने मतलब कि भेजा था मुझे, इमेजेस भेजी कि भाई आप मतलब कि ये कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को मैं टाइम देती हूँ, जस्ट 2 मिनट्स, वीडियो को पॉज कीजिए और पहचानिए कौन सा क्या एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो मैं ये बता देती हूँ, यहाँ पे क्या है, स्माइल है। ठीक है, और आपके एक्सप्रेशन में सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमारी आईज एज वेल एज ये फेस वाला जो एक्सप्रेशन है दोनों चीज़ बनाते हैं। दिस इज स्माइल। इसमें क्या बच्चा सैड है, इसमें क्या एंग्री है। देखो इसके आईज से पता चल रहा है कि ना बहुत गुस्से में है। यहाँ बच्चा क्या कर रहा है, बेसिकली द चाइल्ड इज क्राइंग, और इधर क्या कर रहा है, लाफ कर रहा है। अब आप देखिए ये एक बच्चे ने और भेजी थी मुझे, जो मेरी क्लास का बच्चा है, इमेज। तो उसमें उसने नेम भी लिखे हैं एक्सप्रेशंस के। ये उसने शाई बनाया है, पर ये मुझे थोड़ा सा स्माइली फेस लग रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पे बच्चा क्राइंग कर रहा है। ठीक है, ये क्राइंग है आपका। फिर ये यहाँ पे हैप्पी है बच्चा। यहाँ पे देखिए शॉक का कितना अच्छा एक्सप्रेशन बनाया है। एंड ना हियर इज द चाइल्ड इज सैड। तो यहाँ पे हमने क्या सीखी बेसिकली कि हमें ज़रूरत नहीं होती बहुत बार कुछ बोलने की। जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो ही बहुत सारी चीज़ें हमें बता देते हैं, कि मतलब इतना हमें ज़रूरत नहीं होती कि भाई हम ना हर चीज़ को कि बोलें बताएं फिर उसके बाद में उसको समझें। कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो भी चीज़ें बता देते हैं। तो यही मैं कहने की चीज़ कर रही थी कि जैसा हमारे चैप्टर का नाम है सेइंग विदाउट स्पीकिंग, कि कुछ कहना पर बिना बोले। तो ये हम कैसे कैसे कर सकते हैं, तो ये हम ऐसे कर सकते हैं इस चीज़ का यूज़ करके यहाँ पे, कि जैसे मैंने अपने बच्चों को एक्टिविटी दी थी तो आप लोग भी ये एक्टिविटी कर सकते हो। अपने एक्सप्रेशंस बनाओ, फिर अपने फ्रेंड से पूछो बेसिकली कि हमारे कैसे एक्सप्रेशंस आपको ठीक लग रहे हैं। मतलब कि आपने जो बनाया, हैप्पी बनाया, शॉक बनाया, तो आप लोग ये एज अ गेम भी यूज़ कर सकते हो। और जब हम लोग एक्सप्रेशंस का यूज़ तो बहुत करते हैं बच्चों। बेसिकली जब हम बताते हैं अपने बारे में अपने पेरेंट्स को भी कोई चीज़ की हम नाराज़ हैं, तो हम फेशियल एक्सप्रेशंस का ही मेनली यूज़ करते हैं उस टाइम पे भी। तो अब अपना चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के रिगार्डिंग। जैसे कि जो हमारा चैप्टर दे रखा है सेइंग विदाउट स्पीकिंग। ठीक है, चैप्टर का नाम ही है डम शराज। देखिए डम शराज हम बेसिकली प्ले करते हैं। डम शराज में हम लोग क्या करते हैं कि या तो जैसे किसी मूवी का नेम हो गया या फिर जैसे किसी गेम का नेम हो गया, उसको मतलब एक बच्चा अपने इशारों से समझाता है। ठीक है, अपने जेस्चर से बताने की कोशिश करता है और बाकी के बच्चे क्या करते हैं, उसे समझते हैं। तो अब देखिए इसी में आपको दे रखा है, ये आपको डमशराज खेलना है। लेट अस प्ले अ गेम। इन दिस गेम एवरीवन हैज़ टू लेट अदर्स नो व्हाट दे वांट टू टेल विदाउट स्पीकिंग। कि हम एक गेम खेलते हैं डमशराज, इसमें बोल रहे हैं कि हम ना जो चीज़ बोलना चाहते हैं हम उसमें क्या करेंगे, हम उसको बेसिकली बोलेंगे यहाँ पे कि भाई हम ना उसको बोलने की कोशिश करेंगे। बेसिकली जो भी चीज़ हम बोलना चाहते हैं, पर कैसे बोलेंगे, अपने जेस्चर्स से। ठीक है, बिना कुछ कहे हम उसको बोलेंगे, यहाँ पे अपने जेस्चर्स से उसको बोलेंगे। अब इसमें क्या बोला है कि आप लोगों को ये बेसिकली क्लासरूम में करना है। तो अब आप लोग जैसे सब स्कूल नहीं जा रहे हो तो यू कैन डू इट विद योर फैमिली मेम्बर्स, कि 2 ग्रुप्स में बैठ जाओ। योर टीचर विल गिव यू ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर विद अ सिचुएशन रिटर्न ऑन इट। कि जो आपका टीचर है वो आपको मतलब एक चिट देगा। ठीक है बच्चों, कि जिस पे आपका जो पेपर स्लिप होगा उस पे ना लिखा हुआ होगा कि आप लोगों को क्या करना है। ईच ग्रुप विल रीड
व्हाट इज़ रिटन ऑन द पेपर एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट। हर ग्रुप उसको पढ़ेगा पेपर पे क्या लिखा है और उसके अकॉर्डिंग ही एक एक्ट तैयार करेगा। कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक। अपने दिमाग में ये रखना है कि आप नहीं बोल सकते इस एक्ट के दौरान। तो आपके जो एक्सप्रेशंस होंगे, जो फेस और बॉडी एक्शंस होंगे, वही सामने वाले को समझने में हेल्प करेंगे कि आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो जैसा हम बोलते हैं कि अगर मैं आपको बोलूँ कि इस चीज़ का हमें कहाँ कहाँ फ़ायदा होता है, कि हम एक ऐसी जगह चले जाए कि जहाँ की हमें रीजनल लैंग्वेज बेसिकली नहीं आती हो, तो वहाँ भी हम क्या यूज़ करते हैं, जो अपनी हमारी एक्सप्रेशंस वाली लैंग्वेज होती है या अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है, उससे हम दूसरे को समझा सकते हैं कि बेसिकली हम बोलना क्या चाह रहे हैं। तो जो ये आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, जो आपके जेस्चर्स होते हैं, वो आपको ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कि जब आप अननोन सिचुएशन में चले गए, एक ऐसे रीजन में चले गए कि जहाँ मैं कम्युनिकेट करने में मतलब अच्छी नहीं हूँ, उनकी लैंग्वेज मुझे नहीं बोलनी आ रही है या वो मेरी नहीं समझ सकते, तो फिर उस टाइम पे हम अपना एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं। तो ये डमशराज आप लोग अपने आप खेलेंगे। तो अब इसमें वही बोला, व्हेन ऑल द ग्रुप्स रेडी टू देयर एक्ट, जब सब ग्रुप रेडी हो जाएंगे एक्ट के लिए तो दूसरे ग्रुप के फ्रंट में आएंगे। तो यहाँ पे हाउ डिड यू लाइक दिस गेम, कि आप लोगों को ये गेम पसंद आया। बेसिकली आप इसको अपने घर में ज़रूर कीजिएगा, अपने पेरेंट्स के साथ में कीजिएगा, ये एक्टिविटी पर आप ज़रूर कीजिएगा। इससे आपको बेसिकली समझ में आएगा कि हमारे जो एक्सप्रेशंस है, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, वो कितनी पावरफुल होती है, बहुत सारी चीज़ें समझने में हेल्प करती है हमें। अब हमें पिक्चर देखनी है जो हमें बेसिकली नेक्स्ट पेज पे दे रखी है। तो देखिए अभी आप इसको पिक्चर पे देखिए, इसमें क्या है आपको यहाँ पे बेसिकली नज़र आ रहा होगा। लेट मी चेंज द कलर ऑफ मार्कर, तो जो ज़्यादा हाईलाइट कर पाए। कि देखिए इसमें देखिए आपको बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे अपने हैंड मूवमेंट से कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। एंड द सेम ये लड़की भी वही काम कर रही है, अपने हैंड मूवमेंट से कुछ बताने की कोशिश कर रही है। तो पीछे थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या बात है। Look at the picture given on the next page. The children in the picture are talking to each other through actions. अब देखा हमने कि बच्चे क्या कर रहे हैं, आपस में एक्शंस से बात कर रहे हैं। Have you ever seen anyone talking through actions? कि आपने किसी को देखा हो कि जो एक्शन से बात करता हो, तो आप यहाँ पे yes लिख देंगे अगर आपने देखा है। When do people need to talk like this? कि कब ज़रूरत होती है लोगों को ऐसे बात करने की। तो देखिए दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो हो सकता है कि बच्चे को बोलना ही ना आता हो, या फिर कि जब हम किसी ऐसे सिचुएशन में चले जाएं कि जहां हम अपनी बात दूसरे को लैंग्वेज के थ्रू नहीं समझा सकते, तो वी यूज़ सच साइन लैंग्वेज। ओके, नाउ मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक। हम ज़्यादातर क्या कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। बट देयर आर सम पीपल हु कैन नाइदर स्पीक और नॉट हियर, कि मतलब ना तो वो बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शंस, ये लोग क्या करते हैं, एक्शंस के थ्रू बात करते हैं, जैसे ये दोनों बच्चे कर रहे हैं। दे अंडरस्टूड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट्स, कि वो लोग लिप्स को स्टडी करते हैं दूसरे इंसान के, कि वो जो बोलता है उसको भी, कि ना मतलब कि क्या वो बोलना चाह रहे हैं, और तो उस तरीके से वो समझते हैं लिप मूवमेंट से। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग, कि देखिए ऑब्वियसली बात है कि हम बहुत लोग हैं कि सब सारी चीज़ें नहीं कर सकते। सम ऑफ अस सिंग वेल, आपने अपनी क्लास में देखा होगा, अपने घर में देखा होगा, कुछ लोग बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी पोइट्री लिखते हैं। सम कैन क्लाइंब ट्रीज क्विकली, कुछ बहुत जल्दी बच्चे पेड़ पे चढ़ जाते हैं। वाइल अदर्स कैन रन फास्ट, कुछ बच्चे बहुत तेज़ दौड़ते हैं। सम कैन ड्रॉ वेल, कुछ बच्चे ड्राइंग बहुत अच्छी करते हैं। अदर कैन यूजिंग इन टून, कि कुछ लोग सिंगिंग जो करते हैं वो टोन में करते हैं, यानी रिदम में। वी आर ऑल्सो स्पेशल इन आवर बेस, कि हम सब ना स्पेशल होते हैं अपने अपने तरीके से, मतलब कुछ ना कुछ हम लोगों में कमियां होती हैं और कुछ हमारी अंदर एबिलिटीज़ होती है जो हमें बहुत डिफरेंट करती हैं दूसरों से। हैंस इन स्कूल्स वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, इसी वजह से क्या होता है कि स्कूल में हम एक दूसरे से सीखते हैं, कि सिर्फ बच्चा टीचर से ही नहीं सीखता, वहाँ अपने फ्रेंड से भी सीखते हैं हम। लाइक ऑल चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर ऑल्सो गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट, जो बच्चे सुन और बोल नहीं सकते वो भी स्कूल में क्या करते हैं, लिखना और पढ़ना सीखने जाते हैं। इन स्कूल साइन लैंग्वेज इज टॉट टू दैम, स्कूल में ही क्या होता है, उन्हें साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है, यानी सांकेतिक भाषा, इशारों की भाषा सिखाई जाती है, जिससे वो अपने आप को अनकंफर्टेबल ना समझे, किसी भी सिचुएशन में वो एक दूसरे से बात कर सकें। ठीक है, लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर येट, हु कैन डू मैनी थिंग्स।
अब एक बच्चे के बारे में पढ़ते हैं जो बेसिकली सुन नहीं सकता पर बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। ठीक है, ये एक पोएम है, इसके थ्रू पढ़ते हैं। आई हैव अ सिस्टर माई सिस्टर कैन नॉट हेयर, कि एक बच्चा है, मतलब उसकी बहन नहीं सुन सकती है, तो वो बताता है कि मेरी बहन नहीं सुन सकती। तो देखते हैं, आई हैव अ सिस्टर माई सिस्टर इज़ डीफ शी इज़ स्पेशल, कि मेरी एक बहन है जो कि डीफ है, जो नहीं सुन सकती है, वो एक स्पेशल है। देयर आर नॉट मैनी सिस्टर्स लाइक माइन, कि सबकी बहनें मेरी बहनों की जैसी नहीं हो सकती, बहुत सारी बहनें मेरी बहन जैसी नहीं हैं। माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो, मेरी सिस्टर को पियानो बजाना आता है। शी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग कॉर्ड्स, कि वो फील कर लेती है जो उसकी जो पियानो में जो बेसिकली कॉर्ड्स बजती हैं उसको। बट शी विल नेवर एबल टू सिंग, पर क्या होगा, मेरी बहन कभी गा नहीं पाती, गा नहीं पाएगी। शी कैन नॉट हियर द टोन, कि जो पियानो वो बजाती है वो उस टोन को नहीं सुन पाती। शी लाइक्स टू लीप टू टेम्बल टू रोल टू क्लाइम एट द टॉप ऑफ द मंकीज बार, कि उसे बहुत पसंद है ऊंचाई पे चढ़ना, रोलिंग करना, कि जैसे मंकीज एकदम ऊंचे बार पे चढ़ जाते हैं, मेरी सिस्टर भी ऐसे चढ़ जाती हैं। नाउ माई सिस्टर हैज़ स्टार्टिंग गोइंग टू माई स्कूल, अब मेरी सिस्टर ने मेरे स्कूल में भी जाना शुरू कर दिया है। ऑल दो आवर मदर स्टिल हेल्प्स हर लिप रीड एट होम, इस मेरी मदर भी उसकी हेल्प करती है, स्कूल तो जाती है, स्कूल में भी सीख रही है, पर मेरी मदर है वो भी उसकी हेल्प करती है ताकि वो लिप रीड करना सीख पाए, दूसरों की भाषा में कंफर्टेबल हो जाए। द टीचर एंड द चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड शी शेज, कि जो मेरे स्कूल के टीचर हैं और जो बच्चे हैं वो हर वर्ड नहीं समझ पाते जो मेरी सिस्टर बोलती हैं। लाइक सिस्टर वाटर और थम, कि जैसे अब मेरी बहन बोलती है, बहन यानी सिस्टर वाटर को बताती है और जब थम को बताती है। आई वॉर माई सन ग्लासेस येस्टरडे, मैंने मेरे सन ग्लासेस येस्टरडे पहने। द फ्रेम्स वर वेरी लार्ज, जो सन ग्लासेस के फ्रेम्स थे वो बहुत लार्ज थे। द लेंसेज आर वेरी ब्लैक, जो लेंसेज थे मेरे सन ग्लासेस के ब्लैक थे। माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक, फिर उसके बाद में मेरी सिस्टर ने बोला कि उसे उतार दो जब मुझसे बात करो। वट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज, तो क्योंकि उसकी शेड्स उसके ब्लैक थे बच्चे के सन ग्लासेस, तो उसके सिस्टर ने बोला कि जब मुझसे बात करो तो इन ग्लासेस को उतार दो। तो अब उसने बोला कि जो मेरी ब्राउन आइज़ है वो मेरी सिस्टर की ब्राउन आइज़ को समझने में कोशिश करती है, कि जैसे अभी देखो, अभी मैंने आपको मेरे बच्चों की कुछ इमेजेस बताई थी, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि देखो यहाँ पे बेसिकली जो आई वाला था, कि इसकी आइज़ से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, एंग्री वाला बच्चे ने एक्सप्रेशन बनाया था, है ना। तो हमारी आइज़ भी बहुत कुछ बोलती हैं, ठीक है बच्चा। तो हमारी क्या बोलती हैं, आइज़ भी बेसिकली बहुत कुछ बोलती हैं, ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो हमारी आइज़ भी बहुत कुछ बोलती हैं। Our eyes tell us a lot of small children tell a lot through their face and hands even before they learn to speak. हमारी आइज़ भी बोलती हैं। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, जब उन्हें बोलना भी नहीं आता तो वो अपनी आइज़ से, अपने फेस के जेस्चर्स से, अपने एक्सप्रेशन से हमें बता देते हैं बिना कुछ बोले ही। अब जैसे देखो, अब ये दो फेसेस को देख के ही हम बता सकते हैं, कोई भी ऑब्जर्व कर सकता है। और आप अपना फेस भी मिरर में ऑब्जर्व करो, जब आपको गुस्सा आता है, जब आप बहुत हैप्पी होते हो, तो देखिए ये वाला बेसिकली बच्चा हैप्पी हो रही है, यहाँ पे क्या है, सैड नज़र आ रहा है मुझे। ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 मंथ इन योर एरिया, कि आपके जो घर के आसपास या घर में छोटा बच्चा जो 6 से 8 महीने का, उसको ऑब्जर्व करो, उसके एक्सप्रेशंस को अपने आप। अब देखो, दिस इज़ जूली, हर लिटल सिस्टर वॉज बोर्न येस्टरडे, शी इज़ वेरी एक्साइटेड, हाउ विल हर फेस लुक, ये जूली है, इसकी सिस्टर मतलब कल ही पैदा हुई है, तो ये बहुत एक्साइटेड है, तो इसका फेस कैसा होगा। तो आपको यहाँ पे क्या बनाना है, फेशियल एक्सप्रेशंस बनाने हैं। अब ये देखो, दिस इज़ यामिनीज मदर टुडे, वाइल यामिनी वॉज टेकिंग आउट अ बॉटल ऑफ पिकल फ्रॉम द किचन, इट फेल फ्रॉम हर हैंड एंड ब्रोक, कि यामिनी मतलब अचार की बोतल निकाल रही थी, तो क्या वो गिर के टूट गई उसके हाथ से। अब बताओ मदर का फेस कैसा होगा, ऑब्वियस सी बात है, मदर कैसी होगी, एंग्री ऑफ कोर्स।
दिस इज रिहाना, शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। रिहाना को क्या लगता है, डॉग से डर लगता है। वाइल प्लेइंग सडनली अ डॉग कम इन फ्रंट ऑफ हर, कि डॉग एकदम से आ जाता है उसके सामने तो वो क्या करेगा, रिहाना का फेस कैसा होगा, ऐसे शॉक वाला, डरा डरा हुआ होगा, है ना। तो आपको एक्सप्रेशंस बनाने हैं, ठीक है बच्चा। अब ये देखो, बेसिकली मेरे बच्चों ने कुछ मुझे एक्सप्रेशन बनाए हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हो कि एक्साइटेड, रिहाना का डरा हुआ, मम्मी का गुस्से वाला टाइप्स, इसमें देखो, ठीक है। रिहाना खुश है, मम्मी मतलब गुस्से में, और ये तो देखो बिल्कुल डरा हुआ है। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस बच्चों ने बनाए हैं, ठीक है बच्चा। अब इसको देखो, दिस इज़ आफ्ताब, हिज फेवरेट टॉयज हैज़ फॉलन डाउन एंड ब्रोकन। ये आफ्ताब है भाई बच्चा, इसका ना फेवरेट टॉय टूट गया। ही इज़ सैड, ये सैड था तो इसका लुक बनाना था, तो ये भी बच्चों ने बनाया कि देखो ये ही इज़ क्राइंग, ठीक है बच्चा। तो आप लोग भी क्या करेंगे, अपना बुक में ये सब ना फेसेस बनाएंगे। By looking at someone's face we can tell if the person is happy, sad or angry। कि हम किसी के भी चेहरे की तरफ देख के बता सकते हैं कि इंसान खुश है, सैड है या एंग्री है। Has it ever happened that you had done some mischief and your mother find out just by looking at your face। कि ऐसा कभी आपके साथ में हुआ है कि आपने कोई ना शरारत की और मदर ने ना जस्ट आपका फेस देख के ही पहचान लिया। बेसिकली मतलब आपके मतलब सबके साथ ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कई बार मैं कुछ शरारत करती हूँ, मुझे लगता है मम्मा को नहीं पता लगेगा, बट मेरे फेस के एक्सप्रेशंस ऐसे हो ही जाते हैं उस टाइम पे कि मेरी मदर को पता लग जाता है कि इसने कुछ ना कुछ आज किया है। वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल, कि हमने डांस के थ्रू भी एक दूसरे से बात करते हैं। कि जब जैसे आपने देखा होगा जो बेसिकली डांसर्स डांस करते हैं, कभी नोटिस करना, तो जब वो हैप्पी होते हैं तो अलग तरीके के फेशियल एक्सप्रेशंस दे दे के डांस करेंगे, फुल टू एनर्जी। जब सैड होंगे अलग तरीके से डांस करेंगे, जब किसी का गुस्से वाला डांस होगा तो अलग तरीके से डांस करेंगे। जो आप बेसिकली आप एक्ट देखते हो, सब बच्चे देखते हैं, लाइक डांस इंडिया डांस या फिर कुछ भी, मतलब तो उसमें बेसिकली जो एक्ट किए जाते हैं तो उसमें स्पेशली हमें दिखाया जाता है कई बार कि भाई ये हॉरर एक्ट है, कि इसमें डर लगेगा, या ये बहुत हैप्पी वाला एक्ट है। तो डांस भी अपने आप में एक फुल ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ फीलिंग है, कि यहाँ पे जो हमारे हैंड फेस होते हैं वो हमारी फीलिंग्स को कन्वे करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मुद्राज बोलते हैं, मुद्राज एंड भाव्स। मुद्रा और भाव के थ्रू, की जो मुद्रा उसको बोलेंगे जो हमारे हम हैंड से एक्सप्रेशंस बनाते हैं, कि जैसे अब ये देखो कि अलग अलग मुद्रा बना रखी है हाथ से। और भाव बोलेंगे जो हमारे फेस पे उस टाइम पे एक्सप्रेशंस आएंगे करते हुए। लेट टेट डू दीज मुद्रास, अब कुछ मुद्रास करते हैं, लेट सम मोर डांस, ठीक है। लुक एट एंड डू द मुद्रास, लेट सम मोर डांस मुद्रास टू डू देम। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, बेसिकली डांस करते हुए आप लोगों को ये मुद्रा बना बना के देखनी है कि हाँ ये आपको क्या बता रही हैं बेसिकली, ठीक है। और कुछ अलग भी मुद्राएं बनानी है आपको डांस करते वक्त, ये आप अपने आप कर लेंगे। अब लास्ट जो पार्ट है आपका चैप्टर का, इसमें क्या आपको दे रखा है, देखो एक लुक एट द पिक्चर्स एंड गेस, कि पिक्चर देखनी है और आपको अपने आप से क्या बताना है कि इन पिक्चर्स में क्या हो रहा होगा, और अपने फ्रेंड के साथ में बेसिकली डिस्कस करना है। आप फर्स्ट पिक्चर में क्या देख पा रहे हो कि जो स्क्वायरल है, ठीक है, हैप्पी नज़र आ रही है। सेकंड पिक्चर में खाना बना रही है जो स्क्वायरल है हमारी। और थर्ड पिक्चर में बात करूँ तो खाना उसका बन गया, देन शी अगेन हैप्पी। और फोर्थ में क्या करते हैं, क्रोस का खाना खा जाते हैं। तो ये बेसिकली स्टोरी आपको क्या करनी है, अपने आप से कंप्लीट करनी है। कुछ मैं आपको मॉडल्स दिखा सकती हूँ कि जो यहाँ केवी नगरोटा के बच्चों ने अपने आप से की है इसको, स्टोरी को कंप्लीट। जैसे देखो एक बच्चे ने ये कर रखा है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ स्क्वायरल, कि एक समय की बात है, एक स्क्वायरल थी। शी लाइक्स टू कुकिंग, मतलब उसको कुकिंग बहुत पसंद थी। फिर उसने लिख रखा है शी स्टार्टेड हर कुकिंग, शी बिगेन्स टू डांस। उसने अपनी कुकिंग स्टार्ट की और नाचना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसको कुकिंग बहुत पसंद थी। मतलब ये आपको जो समझ में आता है पिक्चर्स में, आप बेसिकली वो लिखिएगा जो इस बच्चे को समझ में आए, इसने वो लिखा है। वाइल डांसिंग शी मूव्ड फार अवे फ्रॉम हर मील, डांस करते करते वो अपने मील से दूर चली गई। आफ्टर सम टाइम टू बर्ड्स, बेसिकली जो ये आपके बर्ड्स हैं ये क्रो है, क्रो एंड फ्यू रेट्स कम एंड एट द होल मील मेड बाय स्क्वायरल, कि जो स्क्वायरल ने खाना बनाया था वो सब खा गई, कुछ क्रो आए और कुछ रेट आए, ठीक है। एक दूसरे बच्चे ने दोबारा ये स्टोरी लिखी है अपनी,
कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ स्क्वेरल, वन डे शी मेड फूड फॉर हर फ्रेंड्स। कि इस बच्चे ने क्या समझा है कि ये जो क्रो और ये सब हैं ये उसके फूड हैं। देखिए तो यहाँ पे बच्चे का समझने का तरीका है। इस बच्चे ने क्या समझा कि वो खाना बनाते बनाते दूर चली गई और क्रो और रैट आके उसका फूड खा गए। सेकंड बच्चे ने, मतलब आप लोगों को भी अपने तरीके से स्टोरी को एक्सप्रेस करना है, क्योंकि हर बच्चे का क्या होगा, अपना नज़रिया होगा। अब देखो इस बच्चे ने इसको ऐसे देखा है कि ये जो स्क्वायरल है इसने अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट किया था कि ये इसके फ्रेंड्स ही हैं जो क्रो और रैट हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम स्टोरी कंप्लीट करते हैं। ये एक अनदर बच्चे ने मुझे स्टोरी भेजी है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि उसने खाना बनाया और वो बात के लिए चली गई। वहाँ पे क्या था, नाश्ते नाश्ते चली गई फर्स्ट स्टोरी में। सेकंड में क्या था, वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करके लाई। ये क्रो और रैट उसके फ्रेंड है, इसने बोला कि वो टेकिंग बाथ मतलब नहाने के लिए चली गई स्क्वायरल। और यहाँ पे क्या किया है फिर उसके बाद में ये क्रो आते हैं और कुछ रैट आते हैं उसका खाना खा जाते हैं। तो देखिए हर बच्चे का बच्चों अपना मतलब कुछ ना कुछ तरीका होता है एक्सप्रेस करने का। आपका भी कुछ अलग तरीका होगा जिस तरीके से आप अपनी बात कहोगे। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है ये आप लोग खुद कंप्लीट करें जो आपको समझ में आता है इन पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है। जो इस जेस्चर्स के थ्रू स्क्वायरल के आपको समझ में आ रहा है आप अपने आप कंप्लीट करें। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस वीडियो के रिगार्डिंग, इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो आप मुझे बता देंगे, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।